आज डिस्कस करेंगे आयरन कार्बन एक्लिब्रियम डायग्राम के बारे में। जो आयरन कार्बन डायग्राम है वो एक फेस डायग्राम होता है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे बनता है और इसके अंदर कौन कौन से एलॉयज हमारे पास बनते हैं। सबसे पहले आयरन कार्बन डायग्राम को ड्रा करने के लिए हमें आयरन के बारे में और कार्बन के बारे में पता होना चाहिए कि ये होते क्या चीज हैं। जो आयरन है, आयरन एक एलोट्रोपिक मटेरियल होता है। एलोट्रोपिक हम इसको बोल सकते हैं। एलोट्रोपिक का मतलब कि ये सेम फॉर्म के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इसका हम डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर है और यहाँ पे टाइम है। अगर हम आयरन को मोल्टन स्टेट से ठंडा करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन वो आयरन ही रहता है। तो उसको हम एलोट्रोपिक बोलते हैं कि वो कई स्ट्रक्चर में पाया जाता है डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर अकॉर्डिंग टू टाइम। तो सबसे ऊपर मान लीजिए 1538 डिग्री सेल्सियस पे हम एक टेम्परेचर की लाइन लगाते हैं। यहाँ से जो आयरन है वो सॉलिड होना, हम सॉलिड करना इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब ये सॉलिड होता है हम इसको बोलते हैं डेल्टा आयरन। इसको हम फेराइट भी बोलते हैं। डेल्टा की जगह हम फेराइट भी लिख सकते हैं। तो इसको हम डेल्टा आयरन बोलते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है इसका। उसके बाद जब ये 1394 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो यहाँ से वो दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसको बोलते हैं हम गामा आयरन। इस गामा आयरन को हम ऑस्टेनाइट भी बोलते हैं। तो अगर मैं डेल्टा का यूज करूंगा तो फेराइट उसका मतलब होगा, गामा का यूज करूंगा तो ऑस्टेनाइट उसका मतलब होगा। अब जो ये गामा है इसका स्ट्रक्चर होता है FCC। उसके बाद जब हम इसको और ठंडा करते हैं इस 1394 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तो वो हमें लाइन मिलती है 910 डिग्री सेल्सियस की। जब ये 910 डिग्री सेल्सियस पे तीसरी फॉर्म में डिफॉर्म होता है और उसको हम बोलते हैं अल्फा आयरन। अब जो ये अल्फा आयरन है इसको हम दोबारा से फेराइट बोल सकते हैं, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इसकी तरह सेम होता है जो हमारा डेल्टा है। तो इनमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर का। ये 1394 से लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हमें मिलता है डेल्टा, और ये 910 डिग्री सेल्सियस से नीचे हमें मिलता है अल्फा। हम फेराइट इसको भी बोल सकते हैं। दोनों के स्ट्रक्चर सेम है। बीच वाले का जो गामा, जो ऑस्टेनाइट है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसीलिए आयरन को एलोट्रोपिक मटेरियल बोला जाता है। तो अगर हम आयरन कार्बन डायग्राम को बनाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो पहले हमें आयरन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स को समझना होगा, इनकी टेम्परेचर रेंज को समझना होगा। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि डेल्टा आयरन, गामा आयरन और अल्फा आयरन हमारे पास बनते हैं जब हम मोल्टन आयरन को ठंडा करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। ये होता है एलोट्रोपिक प्रॉपर्टी जो आयरन की है। अब और हमें क्या क्या समझना है, अब इसके हम टेम्परेचर रेंज को लिख लेंगे और कार्बन की परसेंटेज को लिख लेंगे। देखिए, जब आयरन के अंदर हम कार्बन को मिलाते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। हमें मिलती है स्टील। स्टील जो कि अगर 2% तक कार्बन हो, 2 से 2.1% तक कार्बन हो तो हमें स्टील मिलती है। अगर 2% से ज़्यादा कार्बन आयरन के अंदर ऐड होता है तो हमें मिलता है कास्ट आयरन। ये लगभग हमें मिलता है 4.3% कार्बन तक। और अगर इससे भी अबव आयरन के अंदर कार्बन को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है सीमेंटाइट। हम उसको बोलते हैं सीमेंटाइट, जिसके अंदर लगभग 6.67% तक कार्बन की परसेंटेज होती है। तो ये तीन चीज़ें हमें मिलती हैं। स्टील 2% तक अगर कार्बन ऐड होगा आयरन के अंदर, अगर 4.3% तक होगा तो कास्ट आयरन, अगर इससे भी ज़्यादा होगा तो सीमेंटाइट हमें मिलता है।
तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो हम अल्फा की बात करें, अल्फा मीन्स फेराइट की बात करें, तो अल्फा के अंदर जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो लगभग 0.022% होती है कार्बन की परसेंटेज, ये हमें याद रखनी है। इसी तरह गामा के अंदर अगर हम बात करें तो गामा के अंदर जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 2.14% तक हो सकती है इस गामा के अंदर। और डाल्टा का रीजन हमें पता है 1394 डिग्री सेल्सियस से 1538 डिग्री सेल्सियस की रेंज में हमें ये मिलता है, तो इनकी टेम्परेचर रेंज भी हमें याद रखनी है। सीमेंटाइट के अंदर हमने डिस्कस की 6.67 होती है, कास्ट आयरन के अंदर और स्टील के अंदर हमें पता है कार्बन की परसेंटेज इतनी होनी चाहिए। अब दो चीजें और आती हैं हमारे पास, एक तो होता है हाइपोयूटेक्टोएट। हाइपोयूटेक्टोएट क्या होता है? अगर हम जैसे मान लीजिए स्टील हमारी 2% है, अगर हम इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दें हाइपोयूटेक्टोएट को, और कास्ट आयरन है हमारा मान लीजिए 4.3% तक, तो यहां से मान लीजिए ये है 0, 1, 2, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम इस स्टील की रेंज को, स्टील हमारा 2% तक है, अगर इसको हम डिवाइड कर दें 0 से 1, तो जो पहला रीजन होता है वो होता है हाइपोयूटेक्टोएड। हाइपोयूटेक्टोएड उसको बोलते हैं। और जो 1 से 2 का रीजन है, ये वाला जो स्टील का ही रीजन है, उसको हम बोलते हैं हाइपर यूटेक्टोएड। ये भी हमें याद रखना है। ये है हाइपर यूटेक्टोएड, ये है हाइपो 0 से 1 और 1 से 2 है हाइपर यूटेक्टोएड रीजन हमें मिलता है स्टील के अंदर ही, ये भी हमें याद रखना है। तो हाइपो यूटेक्टोएड के अंदर जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो लगभग 0.8% होती है, तभी वो 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 के बीच में क्या है? हाइपो। और जो हाइपर यूटेक्टोएड की कंपोजिशन हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है लगभग 2.14%। तो 2.2 तक लगभग हमारा, या 2.14 तक हाइपर यूटेक्टोएड की कार्बन परसेंटेज होती है। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है अगर हम आयरन कार्बन डायग्राम को बनाना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि आयरन कार्बन डायग्राम हम इनके थ्रू कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं आयरन कार्बन डायग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर। इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे है टेम्परेचर रेंज, तो डिग्री सेल्सियस में लिख देता हूँ, और यहाँ पे है हमारी कार्बन की परसेंटेज ऑफ कार्बन। जैसे जैसे आयरन के अंदर कार्बन ऐड होगा तो वो डिफरेंट अलॉयज में चेंज होगा, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे है 0 वैल्यू, यहाँ पे है 6.67% कार्बन की वैल्यू। मीन्स हमें कहाँ तक जाना है? सीमेंटाइट तक बस। तो 6.67% तक ही एलॉय हम बना सकते हैं कार्बन को ऐड करके आयरन का। तो 6.67 हम मैक्सिमम ले लेते हैं और 0 ले लेते हैं मिनिमम रेंज कार्बन की, जो हम आयरन के अंदर ऐड करेंगे। अब देखिए टेम्परेचर रेंज को कैसे हम लेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ऊपर आयरन कार्बन डायग्राम में पहले हम आयरन का जो डायग्राम है वो देख लेते हैं। सबसे ऊपर कितना टेम्परेचर? सब 1538, तो वो हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं कि 1538 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हम निशान लगा लेते हैं। दूसरा टेम्परेचर था 1394 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी हम 1394 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिख लेते हैं। ये टेम्परेचर रेंज होगी। उसके बाद हमारे पास कितनी रेंज थी? 910 डिग्री सेल्सियस। ये सारी हमें यहाँ पे काटनी है, ये होगी 910 डिग्री सेल्सियस। यही टेम्परेचर हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसी से आयरन कार्बन डायग्राम ड्रा होगा। उसके बाद दो टेम्परेचर रेंज हमें और लेनी है। एक तो है हमारी 1147 डिग्री सेल्सियस, वो लगभग इनके बीच में आएगी, तो हम इधर ले लेते हैं इसको 1147 डिग्री सेल्सियस। और एक 727 डिग्री सेल्सियस, वो 910 से नीचे आएगी, तो 727 डिग्री सेल्सियस ये हम ले लेते हैं। तो अब देखते हैं कि ये तो हमने टेम्परेचर रेंज चूज कर ली आयरन कार्बन डायग्राम के लिए। अब हम कार्बन की परसेंटेज को लेके यहाँ नीचे, ये तो टेम्परेचर वर्टिकल लाइन पे टेम्परेचर था, हॉरिजॉन्टल पे परसेंटेज ऑफ कार्बन है, ये भी हम काट लेंगे जो जो हमारा है। तो सबसे कम कितना है? अल्फा आयरन में 0.022,
तो हम इसका पॉइंट काट लेते हैं कि यहाँ पे है, मान लीजिए 0.02 मैं इसको लिख लेता हूँ। उसके बाद 0.02 के बाद कार्बन की परसेंटेज 0.8% है, तो मैं इसको भी काट लेता हूँ कि यहाँ 0.8% है, मान लीजिए। ये मैंने 2 पॉइंट ले लिए। उसके बाद 0.8 के बाद कितनी है, 2.14, ये भी मैं काट लेता हूँ 2.14, ठीक है। उसके बाद 2.14 के बाद हमारे पास कितनी है, 4.3%, 4.3% है, तो वो भी हम काट लेते हैं 4.3%। 4.3 के बाद कितनी है, 6.67, ये हमने ले ही रखी है। तो मेनली जो कार्बन की परसेंटेज और एलओए है, इन कार्बन की परसेंटेज को ऐड करने पे हमें मिलेंगे। तो अब इसको बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर हम जानते हैं 1538 से 1394 तक हमें क्या मिलता है, डेल्टा। डेल्टा मिलेगा आयरन, तो हम यहाँ पे डेल्टा का रीजन बनाएंगे। अब जब डेल्टा का रीजन बनाएंगे तो हमें यहाँ पे 3 रीजन मिलेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको कि वो किस किस चीज के होंगे। इस तरह से ये रीजन मिलेंगे। अब इसको देखिए, ये किस चीज का रीजन है, 1538 से 1394 डेल्टा का, तो यहाँ पे हमें मिलेगा डेल्टा आयरन। और यहाँ पे ऊपर क्या है, लिक्विड रीजन है, सारा मोल्टन मेटल है। लिक्विड मतलब मोल्टन मेटल है जो सारा मेल्ट हुआ है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे डेल्टा तो होगा ही, प्लस लिक्विड रीजन होगा इस रीजन में, और इस रीजन में भी हमारे पास होगा डेल्टा। तो ये सारा डेल्टा का रीजन है। इसके साथ कुछ भी चीज ऐड जरूर हो सकती है, जैसे ये लिक्विड हो गया। अब ये जो 1147 की लाइन है, हम इसको एक्सटेंड करेंगे 2% तक, जो 2.1% तक हमारा कार्बन है इस तक, तो इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। और ये जो है, ये हमारी यहाँ पे इसको हम मिला देंगे, इसको यहाँ पे मिला देंगे, और जो ये है ये यहाँ पे मिलेगी, सॉरी। और जो ये लाइन है ये हमारी 4.3% पे यहाँ पे कटेगी। तो जो ये लाइन है हम यहाँ पे मिला देंगे इसके साथ, जो 2.14 की लाइन है। और जो 4.3% की लाइन है वो यहाँ पे ये ऐसे आएगी और यहाँ पे कट करेगी और यहाँ पे चली जाएगी। ये क्या है, हमारा सारा लिक्विड रीजन है, जहाँ पे मोल्टन मेटल सारा है। ये डेल्टा रीजन है, ये आप समझ गए होंगे। अब ये डेल्टा रीजन है तो ये लिक्विड रीजन है। डेल्टा से नीचे क्या था, गामा। डेल्टा के रीजन से नीचे है गामा, तो गामा मीन्स ऑस्टेनाइट। तो डेल्टा से नीचे यहाँ पे हमारा गामा रीजन होगा। अगर ये लिक्विड इसके अंदर होगा कि पूरी तरह से सॉलिड नहीं होगा, तो गामा प्लस लिक्विड इस रीजन में हमें मिलेगा। ये जो रीजन है इधर वाला, ये क्या है, सीमेंटाइट का रीजन है। सीमेंटाइट मतलब जिसके अंदर 6.67% कार्बन है। तो लास्ट का रीजन है सारा सीमेंटाइट का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सीमेंटाइट है जो आयरन कार्बाइड प्लस यहाँ पे लिक्विड की फॉर्म में होगा ऊपर, क्योंकि अब ये सॉलिड नहीं हुआ, तो आयरन कार्बाइड प्लस लिक्विड होगा। नीचे यहाँ पे आप लिख सकते हैं सीमेंटाइट, क्योंकि जब ये सॉलिड होगा नीचे आएगा तो यहाँ पे सीमेंटाइट मिलेगा हमें इतनी परसेंटेज पे। तो ये आप समझ गए होंगे, डेल्टा का रीजन है, डेल्टा से नीचे है गामा का रीजन, तो ये गामा प्लस लिक्विड मिला, ये तो लिक्विड रीजन है ही। तो लिक्विड अभी पूरा तरह सॉलिडिफाई नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आयरन कार्बाइड होगा ज़्यादा मात्रा में इस साइड, और प्लस लिक्विड फॉर्म होगी ये। तो ऊपर वाला रीजन हमने फिल कर दिया। अब 727 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन, ये जो है 1147 वाली, ये 2 पॉइंट पे कट की, 2.14 पे और 4.3% पे। अब जो 727 है वो हमारी इन 2 पॉइंट्स को लेके बनेगी, तो इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं 727 वाली लाइन को। और 910 से, जो 910 पॉइंट है ये इससे मिलेगा, और ये 910 से नीचे 0 पे मिलेगा। अब ये कौन सा रीजन है, ये सबसे नीचे रीजन कौन सा है, अल्फा। अल्फा रीजन है। यहाँ पे देखिए अल्फा के अंदर कितनी परसेंटेज है, 0.022, तो 0.022 वाला पॉइंट है ये। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्फा, सिर्फ हमें अल्फा मिलेगा। और जो दूसरी लाइन है 0.8% वाली, ये भी हम इसके साथ मिलाएंगे यहाँ पे,
ये इसके साथ मिल जाएगी यहाँ, और यहाँ से इसको दोबारा यहाँ पे मिला देंगे, तो इस तरह से ये फेस बनेगा। और ये अल्फा रीजन है, यहाँ पे डेल्टा से नीचे कौन सा रीजन था, गामा, तो ये रहेगा सारा गामा रीजन, ये गामा रीजन रहेगा। और गामा अगर इस रीजन के अल्फा के रीजन के पास आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे उसी रीजन को हम ऐड करते चले जाएंगे, ऊपर डेल्टा का था, नीचे गामा का था, यहाँ अल्फा का है, तो अल्फा प्लस यहाँ पे गामा हो गया। और ये भी गामा का रीजन है, तो गामा में हम आयरन कार्बाइड को ऐड कर रहे हैं, तो गामा प्लस Fe3C आ जाएगा। और नीचे क्या बच गया, अल्फा प्लस Fe3C, क्योंकि नीचे वाला रीजन कितने का है, अल्फा का है। तो रीजन वही रहेंगे, डेल्टा, गामा, अल्फा, इनके अंदर बस आयरन कार्बाइड ऐड होता चला जाएगा जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, और लास्ट में हमें यहाँ पे सीमेंटाइट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये बनता है हमारा सारा आयरन कार्बन डायग्राम। अगर हम 0 से 2 के बीच में जो हम हाइपर और हाइपो को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यूटेक्टोइड जो हमारा स्टील बनेगा। तो इस तरह से आयरन कार्बन डायग्राम हम ड्रा कर सकते हैं। अब 2-3 रिएक्शन और हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे यूटेक्टिक। यूटेक्टिक रिएक्शन क्या होती है, यूटेक्टिक होती है कि अगर एक लिक्विड जब हम उसको कूल करें, ठंडा करें किसी मोल्टन मेटल को, तो वो 2 सॉलिड में चेंज हो जाए। अल्फा बीटा मतलब ये कोई सॉलिड 1 है, और बीटा मतलब ये कोई सॉलिड 2 है, तो उसको हम बोलते हैं यूटेक्टिक। तो यूटेक्टिक पॉइंट हम इस डायग्राम के अंदर भी ले सकते हैं, ये वाला पॉइंट है यूटेक्टिक, ये वाला पॉइंट, ये यूटेक्टिक पॉइंट है। यहाँ पे क्या है, जो लिक्विड रीजन था एल हमारा कूल होकर 2 सॉलिड में चेंज हो गया, 2 सॉलिड में चेंज हो गया गामा प्लस Fe3C। तो इस पॉइंट पे हमें यूटेक्टिक पॉइंट मिलेगा। दूसरा है हमारे पास यूटेक्टोइड। यूटेक्टोइड क्या होता है, अगर एक सॉलिड कूल होने के दौरान जब टाइम के अकॉर्डिंग कूल होगा तो वो 2 अलग सॉलिड में चेंज हो जाए, बीटा प्लस गामा, कुछ भी सॉलिड हो सकते हैं। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो वो कहाँ पे है, आयरन कार्बन डायग्राम पे, यहाँ पे ये है हमारा यूटेक्टोइड पॉइंट। यूटेक्टोइड पॉइंट मतलब एक सॉलिड हमें 2 सॉलिड देगा। यहाँ पे देखिए जो गामा था ये हमारा चेंज हुआ, और यहाँ इसने अल्फा प्लस Fe3C को हमें दे दिया, 2 सॉलिड दे दिए। तो इस पॉइंट के नीचे क्या है, 2 सॉलिड, एक सॉलिड था वो ऊपर से चेंज होता आया, इस पॉइंट के बाद हमें 2 सॉलिड मिल गए। तो इस तरह की कोई भी रिएक्शन को हम दिखा सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। तो ये तो है यूटेक्टिक, जो एक लिक्विड हमें 2 सॉलिड देगा। यूटेक्टोइड एक सॉलिड हमें 2 अलग सॉलिड देगा। इसी तरह से एक और रिएक्शन होती है पेरिटैक्टिक। पेरिटैक्टिक क्या करती है, अगर हम एक सॉलिड और एक लिक्विड को मिला दें तो वो हमें दूसरा कोई थर्ड सॉलिड देती है। एक सॉलिड, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, दोनों को मिला दें तो हमें कोई अलग सॉलिड मिलेगा, मीन्स अलग एलॉय मिलेगा, उसको पेरिटैक्टिक बोलते हैं। अगर हम पेरिटैक्टोइड की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 2 सॉलिड मिलेंगे और थर्ड सॉलिड हमें मिलेगा। 2 सॉलिड कूल होंगे और हमें थर्ड कोई सॉलिड देंगे। तो इस तरह से हम इन रिएक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फेस चेंज। तो ये था आयरन कार्बन डायग्राम। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।